डेंजी अब उस डेविल को काटना शुरू कर देता है, लेकिन वो डेविल भी डेंजी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। वो डेविल अब डेंजी से कहने लगता है, मुझे काटने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मेरा दिल यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी डेंजी उस पर अटैक करना जारी रखता है और ऊपर की तरफ से पावर उसे देखकर कहने लगती है कि अगर डेंजी इसी तरह से लड़ता रहा तो उसे काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, जिस वजह से उसकी चेनसॉ भी अंदर चली जाएगी। वो डेविल अब डेंजी को चारों तरफ से पकड़ लेता है और डेंजी से कहने लगता है, तुम पिछली बार से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। लेकिन डेंजी तो उस डेविल को काटने के साथ ही उसी का खून पीने लगता है, जिस वजह से वो फिर से हील भी हो जाता है। और डेंजी कहने लगता है कि मुझे इतना ज्यादा गंदा खून भी टेस्टी लग रहा है क्योंकि तुम दर्द से काफी ज्यादा तड़प रहे हो। और अब इसी चीज के चलते हमें हिमेनो के पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमेनो का सीनियर किशी भी आकर उससे एक बात कहता है, डेविल सिर्फ उन्हीं हंटर से डरते हैं जिनके दिमाग का पेस ढीला होता है और तुम्हारे सभी पार्टनर्स काफी ज्यादा समझदार थे और समझदार लोग ही काफी ज्यादा जल्दी डर जाते हैं। किशी भी हिमेनो से पूछने लगता है कि क्या वो नया लड़का आकी भी समझदार है क्या, जिस पर हिमेनो कहने लगती कि कोई भी समझदार इंसान गन डेविल को मारने की बात कभी नहीं करेगा। किशी भी कहने लगता है कि तुम भी तो गन डेविल को मारने के लिए ही हंटर बनी थी, किसी भी डेविल को मारने के सपने लेकर कोई आदमी पगला नहीं जाता, वरना तुम कब की पागल हो जाती। किशी भी कहने लगता है कि तुम्हें आकी का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो गन डेविल के सभी हिस्से इकट्ठा कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब उन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। और इतना कहने के साथ ही किशी भी वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद हिमेनो और आकी एक जगह पर जाने के साथ ही खाना खाने लगते हैं। हिमेनो आकी से कहने लगती है कि उन्हें सिविलियन हंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि उसके पास एक काफी ज्यादा अच्छा ऑफर आया है और इन दोनों को ही पैसे भी काफी ज्यादा मिला करेंगे और इन लोगों को पागलों की तरह गन डेविल को भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। आकी अब हिमेनो से कहने लगता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन आकी कभी भी डेविल हंटर वाली जॉब नहीं छोड़ेगा। इस सब के चलते हिमेनो मन में सोचने लगती है कि आकी और गन डेविल की अगर लड़ाई हुई तो आकी जरूर मारा जाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि आकी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आकी भी आम इंसानों की तरह है। और प्रेजेंट टाइम के अंदर डेंजी यहाँ पर लड़ते लड़ते बेहोश हो चुका था, लेकिन हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से चेनसॉ मैन की छाती की रस्सी फिर से खींच लेती है और वो मन में सोचने लगती है कि ये आदमी बिल्कुल पागल है, तो ये गन डेविल को मारने के लिए बिल्कुल ही सही चॉइस रहेगी। और दूसरी तरफ चेनसॉ मैन इटर्निटी डेविल से कहने लगता है कि मैं तुम्हें तब तक काटता रहूंगा जब तक कि हम दोनों ही खत्म नहीं हो जाते। मैं अब तुम्हारा खून तब तक पीऊंगा जब तक कि तुम हार नहीं मान लेते। और इस सब के चलते हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आकी की आंख बिस्तर पर खुलती है। आकी हिमेनो से पूछने लगता है कि आखिर कितना समय बीत गया और हिमेनो बताने लगती है कि डेंजी अभी भी 3 दिनों से उस डेविल से लड़ाई कर रहा है, लेकिन आखिरी के कुछ पलों के अंदर हम जीत गए। इटर्निटी डेविल को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उसने खुद ही डेंजी के सामने अपने घुटने टेक दिए और इसी के चलते उसने डेंजी के सामने अपना दिल रख दिया और डेंजी ने भी उसके दिल को खत्म कर दिया। और इसी सब के चलते ये सभी लोग उस होटल के बाहर आ जाते हैं। डेंजी अब बाहर आने के साथ ही कहने लगता है कि मुझे गन डेविल का टुकड़ा मिल चुका है और अब डेंजी यहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो करीब 3 दिनों से लड़ाई कर रहा था। इस सब के चलते पावर और हिमेनो आकी और डेंजी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और कोबेनी और हिरोकाजु हेडक्वार्टर जाते हैं ताकि वो रिपोर्ट दे सकें। इस सब के बाद हिमेनो आकी से कहने लगती है कि हमें नए हंटर्स को पार्टी देनी चाहिए क्योंकि वो सभी लोग एक साथ कभी नहीं बैठे। इसी चीज के चलते इन लोगों के बीच का बॉन्ड भी बढ़ जाएगा और वैसे भी कोबेनी और हिरोकाजु अपनी जॉब क्विट करने वाले हैं। वो दोनों इस बात से तो शर्मिंदा हैं कि वो उस डेविल को खत्म नहीं कर पाए, बल्कि उन लोगों ने डेंजी को भी मारने की कोशिश करी। आकी कहने लगता है कि तुमने भी तो डेंजी को मारने की कोशिश करी थी, जिस पर हिमेनो कहने लगती कि वो इतनी ज्यादा छोटी बातों को दिल पर नहीं लेती। आकी कह देता है कि वो माकी माँ को भी इस पार्टी के अंदर इनवाइट करने वाला है और अगले ही हफ्ते ये लोग बाहर जाने वाले हैं। हिमेनो बाकी से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें डेंजी क्या लगता है। वो डेविल डेंजी को अच्छी तरह से जानता था, माकी माँ को भी डेंजी की कुछ ज्यादा ही परवाह है। वैसे तो वो पूरी दुनिया ही घूमती रहती है, लेकिन डेंजी के यहाँ पर आने के बाद वो कहीं नहीं गई। शायद उसे डेंजी का कोई सीक्रेट पता है। इस सब के बाद इन लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है। इन लोगों की डिवीजन के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कि जमकर पार्टी करने लगते हैं और पावर यहाँ पर सभी के खाने पर कब्जा कर लेती है। आकी फुशी से पूछने लगता है कि क्या वो अपनी फील्ड को नहीं लाया। फुशी बताने लगता है कि उसकी फील्ड पावर जितनी समझदार नहीं है। एक आदमी यहाँ पर डेंजी को ऑर्डर करने को कहने लगता है, लेकिन डेंजी ठहरा गवार आदमी, उसे तो मेन्यू पढ़ना ही नहीं आ रहा था। और अचानक से डेंजी हिमेनो को अपने किस के बारे में याद दिलाने लगता है। हिमेनो बताने लगती है कि भी उससे शर्म आ रही है, वो नशे में आने के बाद उसे किस करेगी। अब एक सीनियर डेंजी से कहने लगता है कि तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना होगा और आखिर डेंजी से कहने लगता है कि तुम्हें ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर तुमने कौन से डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है।
ये बात तुम उन्हीं लोगों को बता सकते हो जिन पर तुम ट्रस्ट करते हो। और अब डेंजी बताने लगता है कि उसका नाम है डेंजी और वो 16 साल का है और उसकी हॉबीज है खाना और सोना। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं। सभी लोग सोच रहे थे कि ये तो काफी ज्यादा छोटा है। हिमेनो डेंजी से पूछने लगती है कि कहीं उसने अल्कोहल तो नहीं पी लिया, लेकिन डेंजी बताने लगता है कि वो तो सिर्फ चाय पी रहा था। और अब हिरोकाज़ु अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। वो बताता है कि उसने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस पर डेंजी कहने लगता है कि फॉक्स डेविल के साथ तो आकी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आकी बताने लगता है कि फॉक्स डेविल काफी ज्यादा फ्रेंडली है और फॉक्स डेविल ने कई सारे इंसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। हिमेनो कहने लगती है कि उसका हेड सिर्फ हैंडसम लोग ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि आकी। और इस सब के बाद कोबेनी अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, लेकिन कोबेनी अपने डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताती। फिर ये सभी लोग फूशी से पूछने लगते हैं कि आखिर उसका पार्टनर कहाँ पर है, और फूशी कहने लगता है कि वो तो कल ही मारा गया है, वो तो चल बसे। और ये सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये चीज यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, हंटर्स तो मरते ही रहते हैं। हिमेनो कहने लगती है कि डेंजी नहीं मरा क्योंकि उसे तो किस चाहिए थी। एक हंटर डेंजी को बताने लगता है कि हिमेनो नशे में आने के बाद सभी लोगों को किस करती रहती है और उसने इस जगह पर मौजूद हर इंसान को किस किया है। और डेंजी के मन में तो यहाँ पर गुब्बारे फूट रहे थे। डेंजी अब सोचने लगता है कि उसका किस तो आज पक्का है, लेकिन तभी वहाँ पर माकीमा आ जाती है और माकीमा डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा था। माकीमा डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर तुम किसे किस करने वाले हो, लेकिन डेंजी कहने लगता है नहीं नहीं, किसी को भी नहीं। लेकिन अब हिमेनो कहने लगती कि आखिर तुम्हें किस नहीं चाहिए क्या, लेकिन डेंजी कहने लगता है चाहिए। डेंजी किस तो चाहता था, लेकिन वो ये चीज नहीं चाहता था कि माकीमा उसे किस करते हुए देखे। और अब डेंजी यहाँ पर पूरा टॉपिक ही चेंज करके माकीमा से इटर्निटी डेविल के बारे में बात करने लगता है। आकी भी माकीमा से पूछने लगता है कि वो डेविल सिर्फ डेंजी को ही मारना चाहता था, तो आखिर इस चीज के ऊपर माकीमा का क्या कहना है। माकीमा कहने लगती कि वो इस बारे में बताएगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुझसे ज्यादा पीकर दिखानी होगी। फिर उस जगह पर मौजूद ज्यादा से ज्यादा लोग टल्ली हो चुके थे और तभी एक हंटर पावर से पूछने लगता है कि एक फीड होने के साथ ही तुम्हें इंसानों को खाने का मन नहीं करता क्या। पावर कहने लगती क्योंकि उसका आईक्यू बाकी के फीड से ज्यादा है, लेकिन खुद ही पावर को नहीं मालूम था कि आईक्यू होता क्या है। पावर बताने लगती कि उसका आईक्यू 100 है। वो हंटर कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल है, उसका आईक्यू 120 है और फूशी का 134, जिस पर पावर कहने लगती कि उसका आईक्यू 500 है। नहीं नहीं, उसका आईक्यू तो 1000 है। और तभी हिमेनो डेंजी को पकड़ने के साथ ही उसे किस कर देती है और अब सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। डेंजी सोच रहा था कि आखिर माकीमा क्या सोच रही होगी, लेकिन उसे मजा भी काफी ज्यादा आ रहा था। जिराय का असली स्टूडेंट नरूटो नहीं बल्कि डेंजी है। लेकिन अगले ही पल हिमेनो डेंजी के मुंह के अंदर ही उल्टी कर देती है और ये चीज देखने के साथ ही एक सीनियर कहने लगता है कि बेचारे को जिंदगी भर का सदमा लग गया। और यहाँ पर अब पावर जोर जोर से हंसने लगती है। पावर कहने लगती है कि डेंजी को तो वैसे भी आदत है हर चीज गटक जाने की। अब हमें डेंजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ डेंजी और पोचीटा कचरे के ढेर के अंदर से एक ब्रेड का स्लाइस निकालते हैं और वो दोनों ही देखते हैं कि 3 चूहे उल्टी खा रहे थे। डेंजी पोचीटा से हंसते हुए कहने लगते हैं कि देखो इन मूर्ख प्राणियों को, ये लोग क्या खा रहे हैं, इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। और अब प्रेजेंट टाइम के अंदर हम डेंजी को बाथरूम के अंदर देखते हैं, जहाँ वो उल्टी कर रहा था। हारुकाज़ु डेंजी के पास आने के साथ ही उसे दिलासा देते हुए कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड हंटर है और उसे ऐसी छोटी मोटी बातों पर चिंता नहीं करनी चाहिए। पार्टी खत्म होने के साथ ही माकीमा सब लोगों की पेमेंट कर देती है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि हिमेनो डेंजी को उठाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। और रात में जब डेंजी को होश आता है तो वो पूछने लगता है आखिर मैं कहाँ हूँ। और तभी हिमेनो उसके पास आ जाती है और दोबारा से उसे किस कर देती है। डेंजी सोच रहा था कि आखिर वो इस जगह पर कैसे आ गया, शायद हिमेनो ही उसे उठाकर यहाँ पर लेकर आई होगी। हिमेनो डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर तुम माकीमा को पसंद करते हो ना, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आकी भी माकीमा को ही पसंद करता है। और इतना कहने के साथ ही हिमेनो डेंजी के पास आकर लेट जाती है। हुई 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 हुई। हिमेनो डेंजी के कान में आकर कहने लगती है कि करें। अब ये दोनों मिलकर क्या करने वाला है ये चीज मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। अगली वीडियो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम मेन विलन कटाना मैन को देखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।